अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बेटा? ठीक हूँ। आओ बैठो। क्या बात है बेटा, सब खैरियत है ना? वो कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अच्छा तुम बैठो, मैं अभी लेके आता हूँ। आयशा बेटा, खड़ी क्यों हुई हो, बैठी नहीं हो? नहीं बस ठीक है। अच्छा, ये कैश है और ये कार्ड, इसकी लिमिट 2 लाख है, रख लो। ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे तो सिर्फ 5,000 चाहिए और वो भी इसलिए कि वजह ना बताओ मुझे, पहली दफा मांगे ना मुझसे, रख लो शाबाश। लेकिन मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? तो खर्च करके काम करते, पैसे तो होते ही इसी दिन। अच्छा चलिए मैं कैश रख लेती हूँ, लेकिन ये कार्ड आप अपने पास रखें, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा, तुम्हें देर तो नहीं हो रही? मैं खाना बनवाऊं तुम्हारे लिए? असल में वो इमरान के घर जाना है, वो खुद लेने आएगा। अच्छा बेटा, अगर कल तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त हुआ तो मुझे कॉल कर लेना, मैंने तुम्हारा अकाउंट खुलवाना है। और ये कार्ड अब तुम्हारे पास ही रहेगा, मैं इसकी पिन तुम्हें मैसेज कर दूंगा। थैंक यू। बेटा आ जाओ। मम्मी आप क्यों ऐसे टहल रही हैं? कहाँ चली गई थी आयशा? परेशान कर देती हो तुम मुझे। ये अब्बू से पैसे लेने गई थी मैं। किसी और के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है मैं अपना हक मांग लूं। इमरान का फोन आया था। आप नाराज हो गई हैं मुझसे? नहीं, तुमने जो किया तुमने ठीक किया। मैंने उनको फोन करके मना कर दिया है। मैंने कह दिया है कि मेरी तबीयत खराब है, हम फिर किसी दिन आएंगे। अम्मी मना करने की क्या जरूरत थी? अब तो पैसे भी आ गए हैं, जो देना होगा आपके अब से वगैरह सब आराम से दे सकते हैं। आयशा ये पैसे तुम्हारे हैं और इन पे हक भी तुम्हारा है। मेरा जमीन मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं अवैस के दिए हुए पैसों को इस्तेमाल करूं। जब तनख्वाह आएगी तो
गिफ्ट लेकर चले जाएंगे। इमरान, बेटा हमें चित्रा के घर जाना है। क्यों क्यों जाना? अरे वो तुम्हारी सास ने अचानक प्लान कैंसिल कर दिया, तो अब मुझे ये टाइम कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना है ना। उनकी आवाज़ से भी पता चल रहा था कि उनकी तबीयत खराब है। हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड। इन लोगों से मिल लेते हैं ना, इन्हें भी तो टाइम दिया था। आप सिद्रा की अम्मी को फ़ोन भी तो कर सकते हैं और ये चैप्टर फ़ोन पे भी हम क्लोज कर सकते हैं। वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, तुम्हें आयशा दे दी। अब ये सब मुझ पर छोड़ दो कि किससे कैसे रिश्ता जोड़ना है, कितना रिश्ता जोड़ना है। और एमन की भाभी है वो, सिद्रा की वजह से नहीं जा रही हूँ, मैं एमन के लिए जा रही हूँ। इतना तो हक है ना मुझे कि इतना जान सकूं कि हमारी नस्ल किन लोगों के साथ आगे बढ़ेगी। ठीक है अम्मी, आप जाना चाहती हैं आप जाएं, मैं इस मुलाकात में शामिल नहीं हूँ। मुझे यकीन है आंटी, इमरान आपके साथ जान के नहीं आया। क्या बताएं बेटा, आजकल तो बच्चों का पता ही नहीं चलता कुछ। बस बहन मत पूछे कहाँ से कहाँ निकल गया ज़माना। कभी कभी तो मुझे लगता है हम लोग तो बहुत ही पुराने ज़माने के लोग हैं। मैं तो समझती हूँ आजकल अच्छे और सच्चे शख्स की तलाश ना सिर्फ डिक्शनरी में ही मिलती है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो इस बात की कायल हूँ कि औलाद से ना उसकी मर्जी ज़रूर पूछ लेनी चाहिए। फिर उसने ज़िंदगी गुजारनी है, जिसके साथ भी गुजारे उसकी ज़िंदगी है ना। हाँ लेकिन इन दोनों का तो हर रोज़ का मिलना है, एक दूसरे को जानते तो होंगे, है ना? बहन मैं आपसे ना एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। एक्चुअली मैं माओ में से हूँ नहीं जो अपनी मर्जी अपने बच्चों पर मुसल्लत करते हैं। जी जी, मुझे अंदाजा है इस चीज़ का। आयशा मेरे बेटे की पसंद है। क्या मतलब है आपका इस बात से? आप यहाँ पे मेरी बेटी की बेइज्जती करने के लिए आई हैं? हरगिज़ नहीं। देखिए बहन, जैसा मेरे लिए इमरान है वैसे ही उसके सारे दोस्त हैं। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जिंदगी के रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़े जा सकते। इमरान आयशा को पसंद करता है, इसलिए मैंने उन दोनों की मंगनी कर दी है। लेकिन वो तो एमन ने इनकार कर दिया था आपको। मेरा ख्याल है आपके रिएक्शन की वजह से उन्होंने आपको ये बात बताई नहीं, आपसे छुपा ली। मैं नहीं चाहती कि सिद्धा मजीद हर्ट हो। इसीलिए बहन मैंने सोचा कि आपसे ये बात शेयर कर। प्लीज़ बहन बुरा मत माने, देखिएगा इसी में अल्लाह ने कोई बेहतरी रखी होगी। अरे रहने दे बहन, आप तो हमारे साथ खेल ही खेलती रही। बिल्कुल नहीं, ये तो जो कुछ हुआ है बस बेदहानी में हो गया। आप यकीन जाने हम बहुत शर्मिंदा हैं। तो देखिए हमारा रिश्ता होने वाला है, हम सब एक होने वाले हैं। इससे पुरानी सारी बातों को भुला दीजिए। अरे रहने दे, रिश्तेदारी और वो भी इस माँ बेटी से कभी भी नहीं। मुझे चाहिए था कि मैं पहले इन माँ बेटी के करतूत चीख चीख के पूरी दुनिया को बता देती, ताकि मेरी बच्ची के हक पे डाका ना डालती। कैसी बातें कर रही हैं आप? पूरी दुनिया जानती है बहन कि 20 साल पहले एमन घर से एक लड़के के साथ भाग गई थी। जी?
मेरे साथ गई थी अपनी शादी के दिन पार्लर, वहीं से भागी थी, फिर आ गई वो उठा के वापस घर, और 9 महीने के बाद आयशा पैदा हो गई। पता नहीं निकाह हुआ था नहीं हुआ था उस लड़के के साथ, उसकी बच्ची जायज है कि नाजायज है, पूरा मोहल्ला गवाह है उस दिन का। हम तो घर के बाहर ताले लगा के बैठ गए थे। बाप बेचारा सदमे से मर गया और माँ भी इसी जिल्लत की वजह से घुल घुल के मर गई। आपको इस बात का पहले मालूम नहीं था? हैरत है, सब लोगों को पता है, इसीलिए तो माँ बेटियां ये घर छोड़ के गई थी ताकि किसी को उनकी असलियत का पता न चले। अच्छा मैं चलती हूँ, आपसे फिर बात करूंगी। अरे रहने दे बहन, अब बात करने को क्या रह गया है? आपने मेरी बच्ची का दिल तोड़ दिया। आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अभी भी आपकी भलाई की बात करूंगी। आप एक बार फिर से सोच लें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मेरी सिद्रा से बेहतर आपको अपने बेटे के लिए कोई लड़की नहीं मिल सकती। मेरी बच्ची बहुत नेक है, आप सोच लें। शबाना बहन, मैं आपसे बाद में फोन पे बात करूँ। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी ऐमन। मेरे साथ तो जो तूने करना था कर लिया, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशियों को भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अम्मी, वो बाहर इमरान आया है मिलने। अम्मी मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो इमरान बाहर आया, मैं मिलने जाऊं या नहीं? जाओ। अगर आप कहती हैं तो मैं नहीं जाती, कोई बात नहीं। इमरान भाई खड़ा वेट कर रहा है। वैसे आंटी के अचानक मना करने की वजह मुझे कुछ समझ नहीं आई। वजह तो मुझे भी समझ नहीं आई। मेरी अम्मी बहुत अपसेट हैं इस बात पे। मैं क्या कर सकती हूँ इमरान? मैंने पहले ही बताया था कि मेरे घर के मसाइल कुछ मुख्तलिफ हैं। अरे आयशा, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। ऐसी बातें ना कभी हमारे बीच में आई हैं और ना ही आएंगी। मुझे लगता है कि अम्मी मेरे अब्बू के नज़दीक होने पर अपसेट है। शायद वो चाहती हैं तुम उनसे हमेशा दूर ही रहो। पता नहीं, अगर ऐसी बात है तो वो मुझे मिलने क्यों देती? ये भी है। वैसे आयशा मोहब्बत बहुत पॉसेसिव होती है, किसी की शराकत बर्दाश्त ही नहीं करती। अब देखो ना, तुम मेरे साथ निकली हो तो मेरा दिल करता है कि सब अंधे हो जाए, बस मैं तुम्हें देखता रहूं, और वो तो फिर तुम्हारी माँ है। सोच रही हूँ अब्बू से मिलना खत्म कर दूं। नहीं आयशा,
जिस तरह वो तुमसे माफी मांग रहे थे, जितना वो तुम्हें प्यार करते हैं, उनकी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। आखिर वही तुम्हारे बाप हैं। खैर, आंटी क्या कह रही थी अम्मी के मना करने पर? कह तो कुछ नहीं रही थी, बस यही कि आंटी को कम से कम उन्हें फोन कर देना चाहिए था। मैं भी यही सोच रही थी कि क्या करूं, बेबस हूं, नहीं कर सकती कुछ भी। पता नहीं मम्मी आंटी से क्या क्या कहेंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि हम अपनी मंगनी अनाउंस करते हैं, मगर आंटी। मम्मी के अपने खौफ है, इन्हीं खौफ ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज भी हमें इतना ही प्यार है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारी मोहब्बत को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझसे पूछा नहीं तुमने कि सिद्रा की माँ से मेरी क्या बात हुई? अम्मी, आपको पता है मैं उन लोगों में और उनकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन मैं हूं। मुझे जो बात आज पता चली है ना, मुझे नहीं लगता उसके बाद हमें उससे शादी करनी भी चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? क्या सुन लिया आपने? सिद्रा की अम्मी ने बताया कि एमन और उवैस का कभी निकाह हुआ ही नहीं था। What? शादी के दिन एमन अपने घर से भाग गई थी और बकौल उसके 7 दिन बाद तलाक लेकर घर वापस आ गई, और उसके बाद ही आयशा की पैदाइश हुई है। अम्मी, आप ऐसी फजूल बातें सुनती क्यों हैं? फजूल बात है तभी तो कह रही हूं कि अपनी मोहब्बत को समझाओ। अम्मी, किसी की तलाक हो जाना क्या उसका गुनाह है? आपने कभी आंटी से इसकी वजह पूछी? जब आप पहले इन डिटेल्स में इंटरेस्टेड नहीं थी तो आप क्यों? सिद्रा की अम्मी ने जो इशारतन बात करने की कोशिश की है ना, सब समझता हूं। आपको वाकई लगता है आंटी ऐसी और ऐसी बेटी को जन्म देंगी? मुझे पता ही नहीं था कि बात इस नौयत की होगी, वरना मैं बहुत पहले डिटेल्स मालूम कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैं खुद एमन से इस बात की तस्दीक करूंगी। अम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप प्लीज उन्हें कॉल मत कीजिएगा। तो मान लो जो दूसरे लोग कह रहे हैं। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम आयशा से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन हमारे मुल्क में शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती बल्कि 2 खानदान की होती है। जब हमारे खानदान वालों की सब कुछ पता चलेगा तो तुम्हें पता है क्या क्या बातें होंगी। अम्मी, आयशा जो है, जैसी है, मुझे कबूल। मैं नहीं जानता सिद्रा की अम्मी ने जो उन पे कीचड़ उछाला है वो सच है या झूठ, मगर एक बात मैं जरूर जानता हूं, आयशा से नेक, शरीफ और सिमटी हुई लड़की मैंने नहीं देखी।
अब समझ आ रहा है मुझे कि आंटी हमेशा अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे बचती रही। खैर, आपको आंटी से मिलना है, आप मिल लीजिए। मगर अम्मी एक बात याद रखिए, मैं अपनी जिंदगी में आयशा के अलावा किसी को कबूल नहीं करूंगा। शबाना बहन अभी तक नहीं आई क्या? भाभी वैसे तो कहीं जाती नहीं है, सारा दिन घर पे ही होती है, लेकिन आज पता नहीं अचानक सिद्रा के साथ कहीं निकल गई है। अरे खैर है राशिद भाई, आप तो मौजूद है ना, फिर क्या मसला है? बहुत शुक्रिया। आप तो हमारे ख़ानदान को बरसों से जानते हैं, सारी ज़िंदगी हमने सादगी में गुजारती। बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी भी सादा लोगों में हो जाए। अरे राशिद भाई, आप तो हमें भी जानते हैं, हम भी आपकी तरह सादा से हैं। वो तो इन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, बड़ी खुशी हुई। बस आप भाभी जी मुझे बता के आते तो मैं शबाना को कहीं जाने ही ना देता, रोक लेता उसको। कोई बात नहीं राशिद भाई, हम कौन सा दूर रहते, एक ही तो मोहल्ला है। लेकिन आप इसे हमारी तरफ से पैगाम समझिएगा सिद्रा के लिए। अच्छा तो राशिद भाई, फिर आप हमें इजाज़त दें, हम चलते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ज़रूर ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें याद कर रहे थे। खैरियत है? कैसे आई नादरा, ठीक तो हो? हाँ बस तुम्हारे घर कुछ मांगने आए थे, अब खड़े खड़े तुम्हें क्या बताएं। अब ये लोग हमारी सिद्रा के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। वो सिद्रा की शादी के बारे में अभी हमने सोचा नहीं है, और जब भी करेंगे हमारा कहीं और करने का इरादा है। अच्छा, लेकिन भाई साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि हम तो इन्हीं की ख्वाहिश पर आए थे यहाँ। ये जो तुम्हारे भाई साहब है ना, इनको घर के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। ये ज्यादातर ना अपनी बहन के घर पे ध्यान रखते हैं, उनके कुछ मसाइल वगैरह चल रहे हैं। राशिद भाई, जब आपके घर के मामला तय हो जाएं तो फिर आप हमें बता दीजिएगा। हमें इजाज़त दें, हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शर्म तो नहीं आती? आती है शर्म, और सच बोलना शुरू कर दिया ताकि दूसरे लोगों को भी आनी शुरू हो जाए। एक बात याद रखना, सिद्रा का रिश्ता मेरी मर्जी से होगा। क्यों आपकी मर्जी से क्यों होगा? हैं? आप सिर्फ अपनी बहन के घर पे ध्यान दें, अपनी औलादों की फिक्र ना करें। ना पहले कभी किया और ना आप करने की जरूरत है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं बकवास कर रही हूँ? मैं फजूल बातें करती हूँ? हाँ, और वो जो आपकी दूध की धुली बहन है, बताया उसने कि क्या किया है? कहाँ अपनी बेटी का रिश्ता करके बैठी हुई है? मेरी बेटी के हक पर डाका डाला है उसने। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी बेटी की खुशियां छीनने नहीं दूंगी। ना आप बीच में आएंगे और ना आपकी बहन। और मैं भी तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, हर वक्त की बकवास अच्छी बात नहीं है। ये बात तो आप अपने पल्ले से बांध लें। ये बकवास तो अब चलती रहेगी। आपने जो करना और आपकी बहन ने जो करना ना, आप कर लें। भाभी खैरियत थी? आपने एकदम अचानक से इस तरह बुला लिया। एमन, मुझे गलत मत समझना।
लेकिन एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बेटे को सही और गलत की पहचान करवा सकूं। क्या कहना चाह रही हैं आप? अहमद, तुमने अपने माजी के बारे में मुझे और इमरान को सब कुछ बताया, लेकिन जो सबसे अहम बात थी उससे अनजान रखा। क्यों? भाभी प्लीज पहेलियां ना बुझवाएं। आप जो कुछ भी पूछना चाहती हैं आप साफ साफ सीधे सीधे पूछ लीजिए। मैं तुम्हारी भाभी शबाना से मिली थी। जी। जो कुछ उन्होंने मुझे तुम्हारे और आयशा के बारे में बताया, मुझे नहीं पता कि वो सच है कि गलत, लेकिन अगर मुझे पहले अंदाजा होता तो शायद कभी इतनी जल्दबाजी ना करती। मैं इसलिए वो बातें दोहराना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें बताना जरूर चाहती हूँ, तुमसे पूछना चाहती हूँ। शादी में पूरा खानदान इन्वॉल्व होता है, अगर ये जरा सी बात भी निकल गई तो। जी मैं समझ रही हूँ, थोड़ा बेफिक्र हो जाए, आपको एक एक बात का जवाब मिलेगा। एमन, मैंने तो पहले भी तुमसे कोई सवाल नहीं किया था, मैं पहले कुछ पूछा ना अब कुछ पूछ रही, बल्कि कुछ देखे सुने बगैर ही मैंने तो रस्म कर डाली, सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए। लेकिन जो कुछ मुझे पता चला है ना, वो हिला देने वाला। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रही, वो बातें हैं ही हिला देने वाली। उससे एक गलती ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, और अब वही गलती मेरी बेटी की जिंदगी भी तबाह करने जा रही। मेमन, हर माँ तो यही चाहती है ना कि उसकी औलाद को अच्छा घर मिले। चाहती हूँ आपको सब सच ही मिलेगा। मैं और अवैस एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, हम यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे, और अवैस 2 साल तक अपनी अम्मी से मेरी शादी की बात नहीं कर सकी। मैं कम उम्र थी, बेवकूफ़ थी, और शायद बहुत ज़्यादा मोहब्बत में भी थी। अपनी शादी के दिन मैं भाग गई थी, यही बताया होगा आपको भाभी ने, और ऐसा ही हुआ था। अवैस के साथ भागी थी, लेकिन खुदा की कसम अवैस ने उसी दिन मुझसे शादी भी कर ली। निकाह हुआ था, आयशा अवैस की ही बेटी। इस बात की सच्चाई आपको अवैस खुद भी बता दे। मैंने हर बात कई दफ़ा आपको खुलकर बताने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त हमारी शराफत ही आपके लिए सब कुछ थी, और अब वही शराफत किसी खाते में ही नहीं। एमन, मैं तुम्हें तलाक देता। नहीं, सच कह रही है, झूठ कह रही है, निकाह हुआ नहीं हुआ, माँ बन के आ गई। मुझे तो तू तो चुप कर। लुट रहा था मुझसे रब्बा, मेरा ही
दूसरा मर्जी हलाल सही, दुनिया की नजर में ये हराम ही रहेगा, हराम। मेरा बाजी मेरी बेटी क्या क्या खड़ा। मेरी बेटी को पहली बार खुशी मिली है जिंदगी में, और वो भी मेरी वजह से ठीक रही। मैं क्या करूँ या खुदा, मैं क्या करूँ? मेरी मदद करो। साहब जी, वो अहमद बीबी आई हैं। कहाँ पर है? जी वो बाहर है। हेमंत, क्या बात है, क्या हुआ? तुम्हारे पास हमारा निकाहनामा है? पहले तुम मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? खैरियत है सब? अगर तुमने वो निकाहनामा जला नहीं दिया ना, तो जाकर इमरान की अम्मी को दिखाओ। मेरी बेटी पे इल्जाम लग गया है कि वो नाजायज है। क्या? मुबारक हो तुम्हें अवैस, तुमने मुझसे तो सब कुछ छीन ही लिया, अब तुम वही सब कुछ अपनी बेटी से भी छीनने जा रहे हो। तुम्हारी दी हुई जिल्लत और रुसवाई मेरी बेटी तक आ गई। किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमारी बेटी के बारे में कुछ कहे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस दुनिया की याददाश्त बहुत अच्छी है अवैस, वो एक हफ्ते की दुल्हन को भूली नहीं है। शबाना भाभी ने इमरान की अम्मी को सब कुछ बता दिया। मुझे तुम्हारी ये हैरत नहीं चाहिए अवैस, तो निकाहनामा मुझे दे देना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी बेटी की अंगूठी खुद इमरान को दे दूंगी। हेमंत, रुको, मेरी बात सुनो। तुम परेशान ना हो, ये गलत फहमी मैं खुद दूर करूंगा, मैं इसको खुद हैंडल करूंगा। हमारी बेटी की खुशियों की तरफ कोई नहीं देख सकता, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। खुदा करे कि वो तुम्हें मेरे हक में कभी माफ ना करे। और मेरी बेटी तक ये सच्चाई कभी ना पहुंचे कि दुनिया उसे किस नाम से बुलाती। अब मैं ये ले आप चाय। क्या देख रही? मुन्ने की दवाई लेते हुए आ रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर दो बंदे आए, अम्मी को गोली मारते चले गए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नाजायज कहने की? मुझसे क्यों पूछ रही हो? दुनिया से जाके पूछो ना। दुनिया से तो मैं पूछ लूंगी जो मुझे पूछना होगा। पहले मुझे आप बताएं, इमरान की अम्मी को आपने क्या कहा है? जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है मैंने। भाभी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने पूरी जिंदगी अपने बारे में जो सुनना था वो मैंने सुना।
मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। अगर उसके खिलाफ किसी ने एक उंगली भी उठाई तो उसके हाथ काट दूंगी। हेमन, आराम से बैठ के मुझे बताओ, बात क्या हुई है, हुआ क्या है? आप इनसे क्यों नहीं पूछते? इमरान की अम्मी को मिली थी, इन्होंने उनको कहा कि आयशा नाजायज। पूछे इनसे सवाल क्यों नहीं करते अब आप? शबाना, आवाज नीचे रख के बात करो एमन। मैंने जो कुछ भी कहा है ना, बिल्कुल ठीक कहा है। खामोश, कोई नहीं बोलेगा। तुम बताओ शबाना, तुमने इमरान की अम्मी से ये घटिया बात की है कि नहीं? मैं जो भी करूंगी ना, उससे किसी का कोई लेना वास्ता नहीं है। लेना देना कैसे नहीं है? इमरान मेरी बेटी का मंगेतर है भैया। देख लिया आपने राशिद, जिस घर में आपकी बेटी का रिश्ता हो रहा था, ये माँ बेटियां वहां पे ड्रामे चला रही हैं। ये कभी नहीं होने देगी आपकी बेटी का रिश्ता। शबाना, रिश्ता होना है या नहीं होना, मुझे ये बताओ कि तुमने इमरान की अम्मी से ये घटिया बात की है कि नहीं? की है मैंने, और अब तो और ज्यादा करूंगी। उसकी माँ खुद चल के मेरे घर में आई थी, मैं नहीं गई थी वहां पे। और कम से कम इमरान से तो तेरी बेटी का रिश्ता नहीं होने दूंगी मैं। शबाना, शर्म नहीं आती तुझे? खुदा का कोई खौफ नहीं है? अपनी घर की बेटी के लिए इस कदर घटिया बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब आप मेरी अम्मा पे क्यों चिल्ला रहे हैं? और ये दोनों औरतें मिलकर जो इमरान को फंसा रही ना, वो इमरान मेरा है। चुप! बाप का लिहाज है कि नहीं? किस कदर बेशर्म है तेरी बेटी, अपने बाप के सामने किस किस्म की बात कर रही है। खुदा की कसम है, अब याद रखना, अब तुझको नहीं छोड़ूंगी मैं। तुझे मैं ऐसा बदनाम करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। बहुत अच्छी तरह पता है भाभी मुझे कि आप किस हद तक जा सकती हैं। इसी वजह से मैंने मंगनी को छुपाया था। इमन, मैं तुझे अपनी बेटी के हक पर डाका नहीं मारने दूंगी। ये रिश्ते ना दिल के होते हैं, जबरदस्ती के नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी का रिश्ता वहां रहता है या नहीं, लेकिन भैया आप भाभी से कहें कि इनको वहां जाकर सारा सच बताना हो कि इन्होंने जो कुछ भी आयशा के बारे में कहा वो झूठ था। तुम जितना मर्जी शोर मचा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान से सिर्फ सिद्रा की शादी होगी, और देख लेना सीमा खुद तुमको बुरा भला बोलेगी। बस अब कोई नहीं बोलेगा। हेमन, तुम जाओ, जाके अपनी खुशियां देखो। मैं खुद बात करूंगा इमरान की अम्मी से, अगर जरूरत पड़ी तो। जाओ, मैं देख लेता हूं। जाओ तुम, जाओ। और सुन लो शबाना, जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर में ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं खुद जाके इमरान की अम्मी से माजरत करूंगा। और तुम कान खोल कर सुन लो सिद्रा, इस घर में आज तक किसी को मोहब्बत की इजाजत नहीं मिली, और ना ही तुझे मिलेगी।